मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में सिर दर्द को सिरसूल भी कहा जाता है, जो कि सिरोरोग का एक प्रकार है। ये किसी बीमारी के लक्षण या स्वयं एक रोग के रूप में सामने आ सकता है। कारण और दोष के आधार पर सिरसूल को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्ति की चिकित्सीय स्थिति और किस दोष के कारण सिर दर्द हो रहा है, इसके आधार पर उपचार निर्धारित किया जाता है। आयुर्वेद में सिर दर्द के इलाज के लिए वस्तीकर्म यानी एनीमा चिकित्सा, नाश्यकर्म, सूंघने की विधि, लेप, प्रभावित हिस्से पर औषधि का लेप लगाना, सिकाई, स्नेहन, सिरोधरा जैसी कुछ चिकित्साओं का प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द के इलाज के लिए चिकित्सक आपको पिपली, पुदीना, तुलसी, सुंठी, ब्राह्मी, जटामांसी जैसी जड़ी बूटियों के प्रयोग की सलाह दे सकते हैं। सिर दर्द के उपचार में महालक्ष्मी विलास रस, सीतोपलादी चूर्ण, रसोन वटी और ब्रह्मायादि चूर्ण का इस्तेमाल भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शारीरिक और मानसिक दोनों कारणों की वजह से सिर दर्द हो सकता है। सिर दर्द के कुछ प्रमुख कारणों में नज़र दोष, ब्रेन ट्यूमर, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, अपच, कब्ज और मौसम में अचानक बदलाव शामिल है। इस रोग के लक्षण और संकेत इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि किस दोष की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। आयुर्वेद में सिर दर्द को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है वातज। इस प्रकार का सिर दर्द वात दोष में असंतुलन के कारण होता है। अमूमन इसके कारण चलने के दौरान व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है। अगला है पित्तज। ये पित्त दोष की वजह से होता है और इसमें सिर दर्द के साथ जलन का एहसास भी होता है। अगला है कफज। ये कफ के कारण होता है और इसमें जुखाम और खांसी भी रहती है। अगला है सन्निपातज। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण सन्निपातज सिर दर्द हो सकता है और इसमें सिर दर्द के लिए उपरोक्त कोई भी या एक या सभी लक्षण सामने आ सकते हैं। अगला है अनंतवात। इस प्रकार के सिर दर्द में जी मचलने और चक्कर के साथ पूरे सिर में दर्द महसूस होता है। अगला है अर्धाववेदक। इसमें आधे सिर में दर्द होता है। अगला है संखक। सिर दर्द के इस प्रकार में दर्द दाईं और बाईं ओर ही सीमित रहता है और इन हिस्सों में लालपन और सूजन रहती है। अगला है सूर्यावर्त। ये सिर दर्द सूर्य के पथ की तरह होता है। इसमें दर्द सुबह शुरू होता है, दिन तक दर्द बहुत बढ़ जाता है और सूर्य ढलने पर दर्द कम हो जाता है। सिर दर्द के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है वस्तीकर्म। वस्तीकर्म एक औषधीय एनीमा है। इस प्रक्रिया में शरीर से मल को साफ करने के लिए औषधीय तरल का उपयोग किया जाता है। जिस दोष के असंतुलन के कारण सिर दर्द हुआ है, उसी के आधार पर वस्तीकर्म से उपचार के लिए तरल का चयन किया जाता है। इस दोष को शरीर से बाहर निकालकर व्यक्ति को सिर दर्द से निजात दिलाई जाती है। बादाम तेल के साथ जड़ी बूटियों के मिश्रण से मल को साफ किया जाता है। वात बढ़ने की स्थिति में बादाम तेल की जगह अरंडी का तेल, पित्त बढ़ने पर मक्खन या घी और कफ बढ़ने पर अदरक के पाउडर या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों दोषों के खराब या असंतुलित होने पर त्रिफला एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नासिकर्म। आयुर्वेद के अनुसार नाक ही सिर का द्वार होती है, इसलिए सिर, गर्दन और गले से संबंधित रोगों के उपचार के लिए नासिका मार्ग के जरिए शरीर में जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। गर्दन में अकड़न, कार्निया और नज़र संबंधी रोग, गर्दन, कंधे, नाक, मुंह, सिर और खोपड़ी से जुड़े विकारों से राहत पाने के लिए नास्यकर्म का प्रयोग किया जाता है। नास्यकर्म के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से काढ़ा या तेल तैयार कर उन्हें नाक में डाला जाता है। नाश्य के लिए दोष के आधार पर जड़ी बूटियों का चयन किया जाता है। अगला है लेप। इसमें एक हर्बल पेस्ट को सिर पर लगाया जाता है एवं मस्तिष्क, सिर और गर्दन से संबंधित विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। पेस्ट लगाने से पहले बालों और सिर की त्वचा पर औषधीय तेल लगाया जाता है। तेल और पेस्ट लगाने के लगभग 1.5 घंटे के बाद भाप चिकित्सा दी जाती है। इसके बाद गुनगुने औषधीय बाथ
से ये विधि समाप्त होती है। आमतौर पर ये चिकित्साएं सिर्फ एक बार या आवश्यकता होने पर एक दिन छोड़कर एक दिन या एक सप्ताह तक रोज ली जा सकती है। अगला है विरेचन कर्म। इस चिकित्सा का प्रयोग प्रमुख तौर पर पित्त दोष के असंतुलन के कारण हुए रोगों के इलाज में किया जाता है। रुबर्ब या सेन्ना जैसे विभिन्न रेचक व्यक्ति को दिए जाते हैं। इससे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अगर आपको हाल ही में बुखार हुआ है या खराब पाचन तंत्र, दस्त या गुदा में अल्सर के मरीज इस चिकित्सा को न लें। बच्चों, वृद्धों, कमजोर, गर्भवती महिला और दुर्बल व्यक्ति को इस चिकित्सा से बचना चाहिए। अगला है सेक। ये स्वेदन यानी पसीना निकालने की विधि का एक प्रकार है। इसमें गर्म कपड़े या धातु की वस्तु को शरीर के प्रभावित हिस्से पर रखा जाता है। ये वात और कफ दोष में असंतुलन के कारण हुए सिरदर्द के इलाज की सबसे उपयुक्त चिकित्सा है। हृदय रोग और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त व्यक्ति को ये चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। कमजोर और दुर्बल व्यक्ति को भी इस चिकित्सा से बचना चाहिए। अगला है स्नेहन। स्नेहन के दौरान अधिक मात्रा में गर्म और औषधीय तेल को पूरे शरीर पर लगाया जाता है और हल्के हाथों से धीरे धीरे तेल मालिश की जाती है। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के दोषों के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। ये वात को कम, कफ के असंतुलन के कारण हुए हानिकारक प्रभावों को खत्म और पित्त को बढ़ाता है। सिर दर्द के इलाज में दोष के आधार पर आप किसी भी अन्य तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला है सिरोधारा। सिरोधारा एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसमें विभिन्न तरल जैसे कि दूध या तेल को जड़ी बूटियों के काढ़े में मिलाकर लयबद्ध तरीके से सिर के ऊपर डाला जाता है। काढ़ा बनाने के लिए किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए ये सिर दर्द के कारण पर निर्भर करता है। गुनगुने गाय के दूध के साथ वात का नाश करने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल वातज सिरोरोग के लिए किया जाता है, जबकि ठंडे दूध और गन्ने के जूस का प्रयोग पित्तज सिरोरोग के लिए किया जाता है। सिर दर्द की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है पिपली। पिपली सिर दर्द के कई प्रमुख कारणों जैसे कि कफ विकारों, पेट का बढ़ना, खांसी और जुखाम का इलाज करती है। ये शरीर से अमा को बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अर्क पाउडर या तेल के रूप में पिपली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कारण पित्त दोष बढ़ सकता है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला है पुदीना। पुदीना उत्तेजक, वायुनाशक और दर्द निवारक गुणों से युक्त है। कई रोगों जैसे कि जुखाम, फ्लू, बुखार, साइनोसाइटिस और एलर्जी के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या की वजह से सिर दर्द होने पर पुदीना का तेल लगाया जाता है। तनाव के कारण हुए सिर दर्द का इलाज भी पुदीने के तेल से किया जा सकता है। ये मस्तिष्क और इंद्रियों को खोल देता है और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। अगला है तुलसी। तुलसी एक सुरक्षित और असरकारी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज के स्तर, ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल में सुधार करने के लिए किया जाता है। ये मानसिक और प्रतिरक्षात्मक तनाव को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तनाव सिर दर्द के प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन सिर दर्द किसी अन्य बीमारी जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। तुलसी तनाव का स्तर कम और शरीर की क्रियाओं को वापस से संतुलित करने या कर तनाव राहत दिलाती है। अगला है सुंठी। सुंठी दर्द निवारक, पाचक, कफ और वायुनाशक गुणों से युक्त चमत्कारी जड़ी बूटी है। सभी प्रकार के सिरदर्द के इलाज में सुंठी एक उत्तम जड़ी बूटी है। काले नमक के साथ सुंठी का प्रयोग करने पर वात घटता है। मिश्री के साथ पित्त एवं शहद के साथ सुंठी का प्रयोग करने पर कफ में कमी आती है। खांसी के कारण हुए सिरदर्द को सूखी अदरक से उचित इस्तेमाल से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है ब्राह्मी। मस्तिष्क की कोशिकाओं और नसों को ऊर्जा देने के लिए ब्राह्मी एक उत्तम जड़ी बूटियों के रूप में जानी जाती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और सिरदर्द का कारण बनने वाले नसों एवं आंतों से संबंधित विकारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। ब्राह्मी का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ब्राह्मी की अधिक खुराक सिरदर्द को बढ़ा सकती है और इसकी वजह से खुजली भी हो सकती है, इसलिए चिकित्सक की सलाह के बाद ही ब्राह्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है जटामांसी। जटामांसी नरवाइन यानी आराम देने वाला टॉनिक और सुगंधित औषधि के रूप में कार्य करती है। ये पाचन को भी बेहतर करती है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर, रक्त की अशुद्धियों को साफ और नर्वस सिरदर्द को ठीक करने का काम करती है। ये श्वसन, पाचन और गैस्ट्रिक विकारों के इलाज के लिए भी मदद करती है, जो कि सिरदर्द के प्रमुख कारण हो सकते हैं। सिर दर्द के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में पहला है महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस में स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, अव्रक भस्म, ताम्र भस्म, वंग,
भस्म, मुक्ताभस्म और नागभस्म जैसी कुछ सामग्रियां मौजूद हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति को बढ़ाता है। ये वात दोष में असंतुलन और लंबे समय से किसी वात रोग के कारण हुई कमजोरी की वजह से हो रहे सिरदर्द के इलाज में भी उपयोगी है। इसके अलावा कानों में सीटी बजने के कारण हो रहे सिरदर्द को भी ठीक करता है। अगला है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण में विभिन्न अनुपात में मिश्री, वंशलोचन, छोटी पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी मौजूद होते हैं। फ्लू और श्वसन विकार से संबंधित बुखार के इलाज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 3 से 4 दिनों में ही लक्षणों से राहत और 8 सप्ताह के अंदर ही रोग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। जुखाम के कारण हुए सिरदर्द के इलाज में सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है रसोनवटी। रसोनवटी में लहसुन, जीरा, काला नमक, प्रोसेस्ड सल्फर, सूखी अदरक, काली मिर्च, पिपली, हींग और नींबू का रस मौजूद है। उपरोक्त सभी चीजें कफ विकारों को नियंत्रित और सिरदर्द के इलाज में उपयोगी हैं। अगला है ब्रह्मयादी चूर्ण। ब्रह्मयादी चूर्ण में समान मात्रा में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, वच और अश्वगंधा होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर और इसके लक्षणों जैसे कि सिर दर्द, अनिद्रा और चक्कर को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सिरदर्द होने पर क्या करें और क्या नहीं करें। तो अनाज में गेहूं, दालों में चने आदि का सेवन करें। फल सब्जियों जैसे कि परवल, बैगन, अनार, फालसा, अंगूर, लहसुन और सहजन खाएं। क्लैरिफाइड मक्खन, तेल, दूध, नारियल पानी, तिल और खट्टे सिरके को अपने आहार में शामिल करें। पूरे शरीर और सिर की हल्के हाथों से मालिश और सिकाई करें। पर्याप्त आराम करें। क्या नहीं करना चाहिए में अपने आहार में चावल के कुछ प्रकार जैसे कि कोद्रव और सामक को शामिल न करें। हरे चने, छोले, अरहर की दाल और मटर न खाएं। जामुन और करेला न खाएं। सुपारी और अत्यधिक भारी भोजन खाने से बचें। अत्यधिक व्यायाम, असमय सोने, प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने और रात के समय जागने जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। धन्यवाद।